आप जब जिम जाते हो तो नोट करना कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 या 6 महीने से जिम में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी बॉडी में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। या शायद आप उनमें से एक हो जो कई महीनों से या कई सालों से फ़ैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी फ़ैट जाने की बजाय आते ही जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले में आपने 5 या शायद 10 किलो वेट बढ़ा लिया है, फिर भी आप रोज़ मेहनत करते हो और रोज़ अपनी जानकारी के हिसाब से अच्छी डाइट भी खाते हो। अपनी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए आप यूट्यूब पर कई फ़िटनेस वाले लोगों को फॉलो भी करते हो, खासकर उनको जिनके नाम के आगे या पीछे फ़िटनेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ बेमतलब सा लग रहा है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपको अभी तक कोई नहीं मिल रहा। जहाँ कभी आपने सोचा था कि आप भी अपने नाम के पीछे फ़िटनेस लगाकर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनोगे, आज आपको सिर्फ ये चाहत है कि आपका स्टमक, आपका पेट कुछ इंच कम हो जाए। मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन हमारी बातचीत के लिए हम उसका नाम XYZ रख लेते हैं। तो XYZ ने 10 किलो वेट कम किया और इंस्टाग्राम पर XYZ फिटनेस के नाम से अपना एक अकाउंट बना लिया। अब XYZ लोगों को कभी भी कुछ भी बताता रहता है। कभी कहता है कि सॉल्ट बंद कर दो, कभी कहता है रोटी और चावल बंद कर दो। एक वीडियो में उसने बताया कि ब्राउन राइस खाओ, वो फ़ैट लॉस करेगा। फिर दूसरी वीडियो में उसने बोला कि वाइट राइस और ब्राउन राइस में कोई फ़र्क नहीं होता। वो खुद इतना कन्फ्यूज़्ड है, सोचो उसको देखने वाले लोग कितने कन्फ्यूज़्ड होते होंगे। पर फिर भी उसका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उसकी बातों में दम हो या ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत दम है। ऊंची ऊंची आवाज़ में वो अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। काफ़ी फॉलो करते हैं लोग उसे और काफ़ी उसकी वीडियोस को लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। मैं सोचकर भी परेशान हो जाता हूँ। कहीं आप भी ऐसे किसी XYZ फिटनेस की बातों में तो नहीं आ रहे हो? कहीं आप भी वो सब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हो आपको जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा? आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर पहले मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको लगा कि ये बंदा लॉजिक की बात कर रहा है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना होगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है किसी का सच में फ़ैट लॉस हो जाए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं और वो है ऑलवेज़ बी डिसिप्लिन्ड। जिम में जाना है, रोज़ जाना है, ये पहली चीज़ है जो आपको उसी तरह से करनी है जैसे आप रोज़ सुबह उठकर अपना ब्रश करते हो, नहाते हो। इसी तरह से आपको अपनी डाइट को भी प्रॉपर तरीके से समय पर सही क्वांटिटी में हर रोज़ खाना है। कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए और कोई भी ओकेशन हो, आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर पा रहे हो। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। इसके अलावा समय पर सोना, समय पर उठना, दिन भर में ध्यान रखना कि आपको जितना पानी पीना चाहिए, जितनी आपकी बॉडी की आवश्यकता है, उतना पानी आप पी रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में जब आप फॉलो करोगे तो आपके लिए अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, जब आप अपना वर्कआउट करते हो उसमें आपका एक चैलेंज का लेवल होता है। जैसे आपने 10 रेपिटेशन लगाने हैं किसी वेट के साथ या 15 रेपिटेशन लगाने हैं, तो ये जो चैलेंज है ये आपका लगातार हर बार चैलेंज बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार 5 किलो वेट बढ़ा दो हर एक्सरसाइज में, ऐसा आप कर नहीं पाओगे और ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप पहले से एक रेप ज़्यादा लगा सकते हो, पहले से कम रेस्ट ले सकते हो 2 सेट्स के बीच में, पहले से बेहतर फोकस के साथ आप अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हो और पहले से बेहतर आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज में। तो जो करना है पहले से बेहतर करना है, यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड की सरल भाषा में डिस्क्रिप्शन है। तीसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। हालांकि ये पॉइंट नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन हम इसे तीसरे नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको कितना वेट लॉस करना है और कितने दिनों में करना है। ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए और इसको और बेहतर तरीके से क्लियर करना है तो एक पेज लीजिए वाइट कलर का, उसके ऊपर बड़े मार्कर के साथ लिखिए इतना वेट मुझे कम करना है इतनी तारीख तक।
और उसे अपने घर में, अपने कमरे के अंदर किसी दीवार पे चिपका दीजिए जहाँ पर आपको वो नज़र आता रहे। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, आप सचमुच में उसे चिपका सकते हो। सुबह उठकर उसे देखोगे और सोचोगे कि ये होने वाला है, और महसूस करोगे कि जब ये हो जाएगा तो मैं कैसा फील करूँगा। और ये विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप अपने ड्रीम में, अपने गोल में ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर आप अपने ड्रीम को या अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव भी नहीं कर सकते। तो आपका उसमें ट्रस्ट होना, यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप उसे विजुअलाइज करोगे तब आप अपने आप को ये कह सकते हो कि हाँ, ये चीज़ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये मैं एक सपना देख रहा हूँ, ये शायद हो जाएगा। नो, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ कुछ दिनों तक होने वाली है मेरे साथ। कुछ दिनों तक मैं इतना बॉडी वेट कम कर चुका हूँगा। उसकी मुझे तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे नए कपड़े ख़रीदने हैं, या उसके लिए मुझे क्या क्या और चीज़ें मैं करूँगा, या मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेट करना अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स आते हैं। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप अपने जिम ट्रेनर से करवा लीजिए। जान लीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कितने कितने ग्राम चाहिए, तब आपका जाके फैट लॉस होगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ब्स हैं ये क्या होते हैं, किस किस में होते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी में कब कब खाने हैं। प्रोटीन का भी सेम है, आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और फैट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। बहुत सिंपल है यह चीज़ को समझना। मैं 20 मिनट में आपको इसके बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ और आप कभी ज़िंदगी में इसे भूलोगे नहीं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा 40% जिम रूल। देखिए, जब आप जिम में होते हो आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया है, आप थक चुके हो, आप गिरते गिरते घर जा रहे हो। कमाल की बात यह है कि उस वक्त जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप 100% दे चुके हो, तब तक आपने सिर्फ 40% ही काम किया है। इसका मतलब आप अभी भी उतना ही वॉल्यूम का ट्रेनिंग दोबारा कर सकते हो। सच्चाई यही है मेरे दोस्त, और सच्चाई ये है कि आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग पहले थक जाता है। तो जब दिमाग थक जाता है और दिमाग बोलता है हाय मैं थक गया, तो बॉडी भी थक जाती है। तब आपके दिमाग को आपको ऑर्डर करना होगा कि तू थका नहीं है, तू बोर नहीं हुआ है, अभी हम और मेहनत कर सकते हैं। तब आप अपने आप को और एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो। जहाँ पर आपके अंदर ये आवाज़ आएगी कि मैं थक गया, अब मैं और नहीं कर सकता, वहाँ पे आपको खुद को ये बात याद करवानी है कि 40% जिम रूल क्या कहता है, कि अभी भी आपके अंदर बहुत सारी जान बाकी है, अभी भी आपने 100% नहीं दिया है। जैसे जैसे आप जिम जाएंगे रेगुलर, जैसे कि मैंने डिसिप्लिन की बात करी है, और ये जो 40% है आप इसको और ज़्यादा पुश कर सकते हो, ये और बढ़ता चला जाता है। कोई अगर पहले 30 मिनट्स में थक जाता था तो वो आगे जाके 40 मिनट्स तक उसको स्ट्रेच कर सकता है, और इसी तरह से 1 घंटा, इसी तरह से 2 घंटे, कुछ लोग 3 से 4 घंटे भी जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं। और मैं आपको 3 से 4 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपका दिमाग कह दे कि मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब मैं और वर्कआउट नहीं कर सकता, या मैं 10 रेपिटेशन लगा चुका हूँ, मेरे से 11वां रेपिटेशन या 12वां रेपिटेशन नहीं लगेगा, तब आपको अपने आप को खुद को पुश कैसे करना है, अपने आप को ये बताकर पुश करना है कि अभी तो सिर्फ 40% ही किया है तुमने। हमारा 6th पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखिए, किसी भी बिजनेस की तरह फिटनेस में भी रूल्स सेम होते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको शर्म वगैरह सब छोड़नी पड़ती है, और आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके गोल में होना चाहिए। जब आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके गोल में होगा और आप सही ढंग से मेहनत करोगे, सही कैलकुलेशन के साथ, सही दिशा में, तब आप अपने बिजनेस को या अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो। कपड़े गंदे हो गए, मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा है, मेरे बाल खराब हो गए, ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए जब आप जिम में हो। आपके जिम में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। आप जिम में हो, कोई और आपके आसपास है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मौजूदगी वहाँ पर, और वहाँ पड़े डंबलों की और वेट्स की मौजूदगी, बस इन दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। आप वहाँ गए हो और आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, और उस दौरान कोई भी कुछ भी कर रहा है आपके आसपास, आपको फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सब चीज़ों को छोड़ दो,
एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपने टारगेट की तरफ, मुझे अपने गोल की तरफ जल्दी जाना है, कम से कम समय में जाना है, बिना एक भी मिनट बर्बाद किए जाना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर जब आप अपनी बिल्ड करते हो, आप अपना फोकस इंप्रूव करते हो, तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी चीज़ों में कंसंट्रेट करते हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, वो है अपने गोल को बार बार याद करना, अपने टारगेट को याद करना और उस टारगेट के प्रति पूरी ईमानदारी और पूरी सीरियसनेस के साथ अपने आप को चलाना। अपने दिमाग की, अपनी बॉडी की नहीं सुननी आपको अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ऑर्डर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बोला गया है कि 5 अंडे खाने हैं और मैं सोच रहा हूँ अरे फिर से वही बोरिंग अंडे, नहीं, आपको ये सोचना है कि हाँ ये मेरा मील है और इसमें अगर नमक भी नहीं है, इसके साथ अगर सैलड भी नहीं है तो भी मुझे खाना है, बिकॉज ये मेरी ज़रूरत है। क्या आपकी गाड़ी ने कभी कहा है आपसे कि इस पेट्रोल का टेस्ट अच्छा नहीं है? गाड़ी में पेट्रोल डलता है क्योंकि पेट्रोल डलने पर गाड़ी चलती है। आपकी बॉडी डेवलप होगी क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दोगे। भूल जाइए टेस्ट, भूल जाइए सब कुछ, याद रखिए तो सिर्फ एक चीज़, आपका गोल, आपका टारगेट। और ये तभी मुमकिन है जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आपके अंदर वो डेडिकेशन होगी कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। हमारा 7th पॉइंट है स्लीप। मैं स्लीप के साथ हाइड्रेशन की भी बात करूंगा यहाँ पर। तो पहले स्लीप की बात करते हैं। अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया, अगर आपने सारी ऊपर बताई गई चीज़ें ठीक कर ली, लेकिन आपने बेड के अंदर लेट के 2-3 घंटे फ़ोन चलाया और सुबह उठकर फिर 2-3 घंटे फ़ोन चलाया, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई। इसका मतलब आपने जो पूरे दिन भर कल डाइट खाई थी, जो आपने कल मेहनत करी थी जिम में, वो सब खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है, आपने डाइट खाई है, तो वो सब चीज़ों को एक सांचे में पिरो देने का जो समय होता है वो होता है आपकी स्लीपिंग टाइम। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है और बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें आपके हार्मोन्स भी सेटल डाउन होते हैं, आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन है, ये है, वो है, बहुत कुछ होता है। वो सब चीज़ें आपके स्लीप के दौरान होती हैं। तो अगर आप सोओगे नहीं, आप अच्छे से रिकवर नहीं करोगे। और अगर आप अच्छे से रिकवर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब सीधा सा यही है कि जो कल आपने वर्कआउट किया था, एक तो वो ख़त्म, और जो आपने कल अच्छी डाइट खाई थी वो उसको भी आपने ख़राब कर दिया। तो सोना बहुत ज़रूरी है, डीप स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। अगर आपको 8 घंटे की नींद मिलती है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 6 घंटे की नींद मिलती है तो भी ठीक है, नॉट बैड। लेकिन अगर आपको 7 और 8 घंटे की नींद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसी में मैं हाइड्रेशन की बात करूँगा। अक्सर देखा गया है कि लोगों को जब प्यास लगती है तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भूख लगी होगी मुझे, और वो कुछ उठा के खा लेते हैं। एक तो इससे ओवर ईटिंग होती है। तो इसका सीधा सा समाधान ये है कि जब भी आपको भूख लगे तो पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, हो सकता है वो प्यास हो। इस तरह से आप एक तो वाटर इनटेक बढ़ा सकोगे, और दूसरा धीरे धीरे आपको प्यास और भूख में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब भूख लगे पानी पियो। दिन भर में आपको 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो 3 लीटर, अगर गर्मियां हैं तो 4 से 5 लीटर तक पानी आपको चाहिए। कुछ डिफरेंसेस होते हैं कि जो इंसान है वो, उसकी उम्र कितनी है, उसका वज़न कितना है, उन सभी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन मोस्ट केसेस में जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये वो 7 पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप समझ नहीं पाए या आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सवाल अभी लिख दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली कम से कम समय के अंदर रिप्लाई करूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद भी ज़रूर आई होगी। अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 5-10 दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।